Hello everyone. Welcome to our series of MCQs for competitive exams. Let's start. The today's questions are the first one is Manesar Anti-Terror 2022 is hosted under the aegis of एक एक्सरसाइज है मानसर एक्सरसाइज ये एंटी टेरर एक्सरसाइज है ये किसके अंडर हुई गई है अभी होस्टेड किसने किया है इसको होस्ट ठीक है तो ये कौन से हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने किया है लेड बाय चाइना ओके उसकी जो रैट्स मैकेनिज्म है ना रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर उसने बनाया है ये और इसमें क्या है एक्सचेंज किया इन्होंने एक्सपर्टीज़ बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड सिनर्जी बिल्डिंग और इंडिया ही करंटली इस एक्सरसाइज को होल्ड कर रहा है फ्रॉम अक्टूबर ओके सेकेंड वन इज़ व्हाट इज़ क्वांटम इंटेंगलमेंट ये जो नोबेल प्राइज़ मिला जो हम अपनी पिछली सीरीज़ में पढ़ते आ रहे हैं ये उस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है क्वांटम टेक्नोलॉजी का तो इसमें हमने क्या लिखा व्हाट इज़ क्वांटम इंटेंगलमेंट फर्स्ट ऑप्शन क्या है इट इज़ अ पार्टिकल दैट बिहेव्स एज अ सिंगल यूनिट and its application is seen in quantum communication, quantum computation, and information processing. And high definition systems have advantages in both communication as well as computation. तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी. ओके सॉरी यहाँ पे इसका आंसर आएगा ए एंड बी. ओके इसमें पार्टिकल जो हैं इसमें जो क्वांटम इंटेंगलमेंट में कोई पार्टिकल अगर सेपरेट भी ले लिए हैं कोई मतलब इकट्ठे ले लिए तो वो एक सेपरेट यूनिट नहीं बिहेव करेंगे वो एक सिंगल यूनिट बिहेव करेंगे और इसकी जो इंटेंगलमेंट जो टेक्नोलॉजी है इसकी डाइवर्स यूजेस हैं. द नेक्स्ट वन इज़ कंसीडर अबाउट पार्लियामेंट्री कमेटीज़. हमने कल भी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में पढ़ा था तो आज का क्या क्वेश्चन है दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड विद द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था तभी ये बनी गई थी. पहला ऑप्शन ये है. दूसरा आ गया डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ जो होती हैं वो क्या एग्जामिन करती हैं बजटरी प्रपोजल्स एंड क्रूशियल गवर्नमेंट पॉलिसीज़. एंड तीसरा क्या आ गया ऑप्शन रेलवे कन्वेंशन कमेटीज़ जो हैं वो एडहॉक कमेटीज़ आती हैं. तो देखिए इसका क्या आंसर है बी एंड सी. तो फर्स्ट वन जो क्लियर कट आउट हो गया कैसे क्योंकि जो अलग अलग टाइम पे जो कमेटीज़ बनी कुछ डॉग बनी कुछ स्टैंडिंग कमेटीज़ बनी तो कभी कोई 90s में बनी कोई 60s में बनी तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ जब अडॉप्ट हुआ था तब ये नहीं बनी थी. तो अगर फर्स्ट को हम रूल आउट करेंगे तो सेकेंड एंड थर्ड जो है हमारा आंसर आ जाएगा. ओके जी. द नेक्स्ट वन इज़ कंसीडर अबाउट मैंग्रोव्स. आपने देखा होगा काफ़ी न्यूज़ में आता है ये मैंग्रोव्स का और इन्वायरमेंट जब हम कंजर्वेशन के बारे में पढ़ते हैं उसमें भी लिखा जाता है कि मैंग्रोव्स जो हैं वो सॉइल इरोजन नहीं होने देते हैं एज अ शेल्टर बेड्स होते हैं. ओके बहुत ज़्यादा है तो उसके अगर आपको ये न्यूज़ में आ रहा है तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि मैंग्रोव्स है क्या क्या है क्या ऑप्शन दिया उन्होंने दे एग्जिबिट विविपेरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दे आर बेसिकली फाउंड इन दैट एरिया वेयर देयर इज़ नो सिल्ट. कोई भी गंदगी या सिल्ट वाला एरिया नहीं हो ठीक है साफ हो वहाँ पे या ये लिखा है इन्होंने और इनके पास क्या होते हैं निमेटोफोर्स. तो आंसर क्या आएगा इसका अगर हम सेकंड को देखें तो मैंग्रोव्स जो होते हैं वो वहीं होते हैं जहाँ पे सिल्ट बहुत ज़्यादा हो. ये क्लियर कट रूल आउट हो गया एंड हमारा आंसर आ गया फर्स्ट एंड थर्ड. न्यूमेटोफोर्स क्या है ये वो होते हैं जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है ना उसमें सांस लेने की क्षमता नहीं होती है तो वो उनके ऊपर क्या होते हैं न्यूमेटोफोर्स होते हैं जो हवा से डायरेक्ट जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं. वो हो गए सीडो रूट्स भी बोलते हैं इनको फॉल्स रूट्स. ठीक है देख लीजिए पढ़ लीजिए आप. बेस्ट प्लेस कहाँ है मैंग्रोव्स का जहाँ पे अबंडेंट ऑफ सिल्ट प्रेजेंट होगी. और विविपेरी क्या है विविपेरी ये होता है कि जो किसी भी पेड़ का जो सीड है वो जर्मिनेट करेगा पेड़ के अंदर ही इन द ट्री इटसेल्फ. दैट इज कॉल्ड द विविपेरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज डार्क फाइबर. ये भी न्यूज़ में है. क्या है ये डार्क फाइबर मलिशियस कोई सॉफ्टवेयर है जैसे ट्रोजन आ गया या मालवेयर आ गया ये वो है या फिर अनयूज्ड ऑप्टिकल फाइबर है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन पे. यहाँ पर सी बेड की जो केबल होती है जो सी की फ्लोर पे जो केबल नोड्यूल्स हैं ये वो है या फिर एनोमाइजिंग ब्राउज़र है ऐसे ही रेंडमली कोई है. तो बाकी देखिए
हमने कभी पढ़ा नहीं डार्क फाइबर जो है वो किसी सॉफ्टवेयर के रिलेटेड हो। ब्राउज़र भी हम यूज़ करते रहते हैं, बट ये भी हमने कभी पढ़ा नहीं। सीबेड केबल तो बहुत डीप में आ गया, ये इसके साथ नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन बच गया? अनयूज्ड ऑप्टिकल फाइबर। और ये क्यों है न्यूज़ में? क्योंकि जो आपका कोई सॉफ्टवेयर है ना फ़ोन में, वो उन्होंने ब्लॉक किया है मिनिस्ट्री ने। तो उसके हिसाब से एक डार्क फाइबर टर्म आ रही है, तो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, इसका आंसर आ गया सी। व्हाट इज सी? इट इज़ डार्क फाइबर इज़ अनयूज्ड ऑप्टिकल फाइबर, जो हम यूज़ कर सकते हैं फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन पे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।